अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार कहानियां लेकर आता हूँ। भूत वर्ष में मैं उड़ीसा के पुरी जिले का रहने वाला हूँ। मुझे आपकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है और आज मैं भी आपको अपना एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कान्हा है। बचपन से ही मेरे पीछे भूतों का साया है, इसलिए मेरे मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन फिर एक दिन एक बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया और बोले कि इसे कभी अपने गले से मत उतारना। उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक रहने लगा। लेकिन फिर एक बार, ये बात तब की है जब मैं भुवनेश्वर अपने कॉलेज में पढ़ता था। तो एक दिन हम कॉलेज के एनुअल डे के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत देर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। फिर हम वहां से उठे और सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन बाथरूम में जब मैंने अपने टैप को ऑन किया तो अचानक से फर्श पर कुछ बूंदें गिरी। मैंने धीरे से नजर घुमा के देखा तो देखा कि वहां खून की बूंदें गिरी थी। मैंने जल्दी से ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद टोमेटो केचप गिरा होगा। इतना सोच के मैं घूमा ही था कि वो खून की बूंदें मुझे फिर से गिरती दिखाई दी। तभी मुझे याद आया कि मैं अपना ताबीज तो बाहर बेड पे ही रखा आया हूं। मुझे डर लगने लगा। मैंने उसी वक्त जोर से चिल्ला के अपने दोस्तों को आवाज दी तो मेरे दोनों रूममेट वहां आ गए और मुझे मेरे बेड के पास छोड़ के चेक करने के लिए बाथरूम में गए। लेकिन उनके बाथरूम में पैर रखते ही वहां की लाइट चली गई। मैं वहां दूर बैठा कांप रहा था। वो दोनों अब अपने फोन की टॉर्च ऑन करने ही वाले थे कि तभी कोई चीज तेजी से उनके सिर के ऊपर से निकली। उन्होंने झट से ऊपर देखा भी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी वॉशरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा बंद करके मेरे पास आके बैठ गए। तब तक रात के 1 बज चुके थे। फिर अचानक सामने रोड से एक साथ 10-12 कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। हम तीनों बहुत डर गए। फिर हमने हनुमान जी का सिंदूर लगाया और तीनों एक ही बेड पे सो गए। वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। उस रात के बाद से मैंने वो ताबीज फिर कभी अपने गले से नहीं निकाला। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूं। 15 साल की उम्र तक मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 16 साल की हुई, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास होने लगा। मेरी बुआ का ससुराल नागौर जिले के एक गांव में था। मैं उनके गांव का नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बुआ तब गांव में ही रहा करती थी। ये करीब 1996 की बात है। उन दिनों गांव में लाइट भी बहुत कम आया करती थी। गांव में सब लोग 8 बजे तक खाना खा पी के सो जाते थे। पूरे गांव का माहौल बिल्कुल भूतिया हो जाता था। गांव के लोग भी रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना सही नहीं समझते थे। साथ ही गांव के लोग सुबह भी जल्दी उठ जाया करते थे। मेरी बुआ भी सुबह सुबह जल्दी उठ के घर के काम में लग जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही बुआ सुबह 3 बजे ही उठ गई। समय का पता ही नहीं चला और वो काम करने के लिए सीधा अपने खेत में चले गए। लेकिन जब वो अपने खेत में पहुंची तो उन्होंने देखा कि साथ वाले खेत के पास जो बरगद का पेड़ था वो अजीब ही तरह से हिल रहा था। लेकिन बुआ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के पास जाके टॉयलेट कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने खेत का काम खत्म किया और घर वापस चले गए। उस दिन तो उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन उन्हें तेज बुखार आ गया। फिर उन्होंने बुखार की दवाई ली तो वो ठीक भी हो गई। इसके बाद कई साल ऐसे ही बीत गए। लेकिन फिर 5 साल बाद एक बार वो अपनी मायके आई हुई थी।
ये सितंबर या अक्टूबर 2001 की बात होगी। नवरात्रि का टाइम चल रहा था। मेरी बुआ रोज देवी भागवत कथा सुनने जाया करती थी। पहले दिन जब वो वहां गई तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन जब वो गई तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। भागवत कथा सुनते सुनते ही उन्होंने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। उनके मुंह से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे दो औरतें एक साथ बात कर रही हों। वो बोल रही थी कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। इतना कह के वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगी। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। फिर लोगों ने जल्दी से उनके ऊपर गंगा जल छिड़का तो वो वहीं बेहोश हो गए। जैसे तैसे उनको बेहोशी की हालत में ही घर लाया गया, लेकिन फिर रात होते ही वो फिर से अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उनकी ऐसी हालत देख के उनके बच्चे बहुत डर गए। वो सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के दिखा रही थी। फूफा जी ने किसी तरह उनको जैसे तैसे शांत किया। अगले दिन फूफा जी बुआ को एक पंडित के पास लेकर गए, जो उनके घर से 3 किलोमीटर दूर रहते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही बुआ फिर से अजीब हरकतें करने लगी। उस जगह एक बड़ी अखंड ज्योत लगी थी। जैसे ही बुआ को उस ज्योत के सामने लाया गया तो वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन फिर होश में आने पर मंत्रों द्वारा पंडित जी ने पूछा कि तू कौन है, इसके ऊपर क्यों आई है। तो उनके अंदर जो आत्मा थी उसने बताया कि मेरा नाम कमला है, इसने मेरे पेड़ के नीचे पेशाब किया था, इसलिए मैं इसके साथ आ गई। लेकिन मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देवी भागवत कथा सुनी तो मुझे परेशानी होने लगी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने मुझे बाहर निकलने पर विवश कर दिया। फिर पंडित जी ने उससे बोला कि तुझे इससे बाहर निकलना होगा, और फिर हवन से उन्होंने उसकी आत्मा को बुआ के शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने बुआ को मंत्रों से बांध के एक ताबीज दिया और मंत्रों वाला पानी भी पीने को दिया, और एक ही हफ्ते के बाद मेरी बुआ बिल्कुल ठीक हो गए। इसके 6 साल बाद एक दिन मेरे फूफा जी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन वो ताबीज आज भी मेरी बुआ के हाथ में बंधा हुआ है। आज मेरी बुआ 69 साल की हो चुकी हैं। आज उनके पोते पोती धोता धोती सब हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस पूरी घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। आज भी मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। आज मैं 38 साल का हो चुका हूं, लेकिन वो घटना आज भी मुझे डरा देती है। मेरा नाम अंकिता है और मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल की रहने वाली हूं। मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूं। आज मैं आपको अपनी बहुत ही सीक्रेट स्टोरी शेयर करने जा रही हूं, जिसके बारे में मैं बहुत भूलने की कोशिश करती हूं, लेकिन भूल नहीं पाती। अपनी बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरे पापा और मेरा भाई है, जो मुझसे 1 साल छोटा है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं तब बस 8 साल की थी। उन दिनों हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, और तब मेरी दादी भी हमारे साथ ही रहती थी। मेरे पापा जब उस घर को देखने गए थे तो उन्हें घर के सामने एक कुआं दिखाई दिया जो कि सूखा हुआ था। फिर जब पापा घर के अंदर गए तब तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उन्हें घर के बाहर पीछे की तरफ भी एक सूखा कुआं दिखाई दिया। लेकिन पापा ने ध्यान नहीं दिया और घर के कमरों को चेक करने लगे। लेकिन कमरों को देखते हुए पापा ने नोटिस किया कि एक कमरे के अंदर बहुत ही मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। उस कमरे में बिल्कुल काला अंधेरा जैसा कुछ था, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में से ही कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन पापा ने फिर भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो घर खरीद लिया। लेकिन जब पापा उस घर से बाहर निकले तो वहां आसपास के लोग
उन्हें अजीब ही तरह से देख रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी पापा के पास आया और उनसे बोला कि आप ये घर मत लीजिए, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ बहुत से लोग रहने आए लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक सके। लेकिन फिर भी पापा ने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया और वो घर खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद पापा वहां इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए कुछ इलेक्ट्रिशियंस को लेकर गए थे। तो काम करते करते उनमें से एक इलेक्ट्रिशियन अचानक से चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गया और बोलने लगा कि मैं यहां काम नहीं करूंगा, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। और यही सब चिल्लाते हुए वो वहां से भाग गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पापा ने उस घर को नहीं छोड़ा और कुछ ही दिनों बाद हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। शुरू के कुछ महीने तो बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन वो सब चीजें तो अभी बस शुरू ही हुई थी। मेरे पापा और दादी के बीच रोज रोज झगड़े होने लगे थे, छोटी छोटी बातों पे। घर में किसी भी टाइम पता नहीं कहां से 7 बिच्छू निकल आते थे। एक दिन शाम के वक्त मेरे पापा को घर में से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, जैसे किसी लाश में से आती है। पापा ने दादी को भी बताया तो दादी बोली कि उनको भी बदबू आ रही है। पापा पूरे घर में चेक करने लगे कि बदबू कहां से आ रही है, लेकिन वो बदबू तो जैसे उनके आसपास ही मंडराए जा रही थी। आखिर में वो बदबू हमारे अंदर वाले कमरे में, जहां एक कोने में अलमारी रखी हुई थी, वहां से आने लगी। मेरी दादी ने वहां 3 बार थूका, जिसके कुछ ही देर बाद वो बदबू आना बंद हो गई। एक दिन मेरी दादी घर में नहीं थी, वो मेरी बुआ के घर गई हुई थी, जो कि हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पर पड़ता था। पापा भी ऑफिस गए हुए थे। रात करीब 7-8 बजे का टाइम होगा। दादी घर नहीं पहुंची थी। पापा भी 10 बजे तक आने वाले थे। हम दोनों भाई बहन अंदर वाले कमरे में बेड पे बैठे टीवी देख रहे थे। तभी मुझे दरवाजे के कोने से एक अजीब सी चीज हमें देखती हुई नजर आई। मुझे नहीं पता वो मेरा वहम था या क्या, लेकिन मैं अपनी नजर के कोने से उसे अच्छे से देख पा रही थी। वो बिल्कुल काला था। उसके सिर पे 2 सींग थे जो सामने की तरफ झुके हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल थीं और मुझे देखते ही वो अजीब ही तरह से स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसको देखते ही मेरी तो एकदम से जान निकल गई। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने तब तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर 10 बजे जब मेरे पापा आए तो मैं उनसे लिपट के रोने लगी और उनको पूरी बात बताई। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे शांत करवाया और कहा कि तुम ये सब डरावनी फिल्म्स मत देखा करो। ऐसे ही जब जब मेरी दादी घर में होती थी तो कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जब भी वो कहीं बाहर चली जाती थी तो हमें अजीब सी फीलिंग आने लगती थी। हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा है। हमें उस घर में हर समय बहुत भारीपन सा महसूस होता था। हर समय एक अजीब सी ठंड रहती थी। दरवाजे किसी भी समय अपने आप खुल जाते थे, इतना कि एक आदमी आराम से निकल सके। ऐसे ही एक और दिन मेरी दादी कहीं गई हुई थी और पापा ऑफिस में थे। मैं और मेरा भाई शाम के टाइम मोबाइल में गेम खेल रहे थे। ये 2013 की बात है। तब हमारे पास एक ही फोन था जो पापा ने मुझे उस इंसिडेंट के बाद दिया था कि अगर ऐसा कुछ फिर कभी हो तो मैं उनको फोन करके बता सकूं। अब हम दोनों फोन में गेम खेल ही रहे थे कि तभी मेरा भाई अचानक से डरने लगा। वो बहुत ज्यादा डर रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर मेरे बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के कोने से कोई हमारी तरफ झांक रहा है। उसकी बात सुन के मैं भी बहुत डर गई, लेकिन मैं उसकी बात को टालते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी जिससे कि वो ना डरे। हमने इस बारे में फिर किसी को नहीं बताया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब मेरी दादी मेरी बुआ के घर ही रहने लगी थी। घर में अब बस मैं, मेरे पापा और भाई रहते थे। हम दोनों तब बहुत छोटे थे,
इसलिए मेरे पापा ऑफिस से जब शाम 6 बजे आते थे तो हम दोनों को अपने साथ घुमाने लेकर जाते थे और फिर 10 बजे हम घर वापस आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम सब बाहर के कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। तब तक हमने अपना सारा सामान जैसे टीवी, बेड वगैरह अंदर के रूम से निकाल के बाहर के रूम में ही शिफ्ट कर दिया था। हम तीनों टीवी देखते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मेरा भाई नीचे फर्श पर बैठा था और हम दोनों बेड पर बैठे थे कि तभी वो अचानक से डरते हुए बेड पर हमारे पास आकर बैठ गया। पापा उससे पूछने लगे तो उसने कहा कि दरवाजे के कोने से कोई हमें देख रहा है, लेकिन उसकी बात सुन के पापा चुप रहे और बस उसे शांत करते रहे। ये सब बीतने के बाद एक बार फिर वो मुझे दिखाई दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे। पापा ने हम दोनों को मॉर्निंग वॉक के लिए उठाया तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। मैं नींद में थी। मुझे लगा मेरी दादी घर में ही है और दूसरे कमरे में है। ये सोचते हुए मैंने पापा से कह दिया कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उनके जाने के 5 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि दादी तो घर में है ही नहीं। मुझे बहुत डर लगने लगा। देखे जाने की बहुत तेज फीलिंग आ रही थी और तभी मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी मेरी तरफ आते हुए। मैंने एक झलक में ही उसे पूरा देख लिया था। उसके हाथ, पैर, उसका वही चेहरा, सामने की तरफ सींग, उसकी लाल आंखें, उसके मुंह से निकलते हुए खून को, उसकी वो डरावनी हंसी। मैंने जल्दी से अपने पापा को कॉल किया और रोते रोते उन्हें बुलाया तो पापा जल्दी से वापस आ गए। पापा वापस आए तो मैंने उनको सारी बात बताई, लेकिन वो भी क्या करते, बस किसी तरह मुझे चुप करके बाहर वॉक पर ले गए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन फिर से जब मैं और मेरा भाई घर पे अकेले थे तो हम बेड पे बैठे कुछ खेल रहे थे। उस वक्त दिन के 11 बजे थे और अंदर के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। तभी लाइट चली गई और अचानक से पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन हम दोनों अपने खेल में लगे रहे। हम दोनों उस दरवाजे से उल्टी तरफ मुंह करके बैठे थे। मैंने बस एक झलक उधर देखा, ये तसल्ली करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उस कमरे में इतना अंधेरा था कि एक बच्चे के लिए तो ये डरावना ही होगा। मैं तब भी उसे नजरअंदाज करके भाई से बातें करने लगी। अब हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो आवाज बिल्कुल मेरी दादी के जैसी थी, बिल्कुल सेम टू सेम। मुझे आज भी वो आवाज और वो सीन बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं एकदम से शांत हो गई। मैंने अपने भाई से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद मेरा भाई बोला कि उसे अभी अभी दादी की आवाज सुनाई दी है, जैसे दादी बोल रही हो कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। मैंने कुछ ना कहते हुए उसे इग्नोर किया और कुछ और बातें करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस तरह की चीजें उस घर में होती रहती थी, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे घर में जो जो रहने आते थे जैसे मेरी बुआ वगैरह, तो उनके साथ भी ये सब होता था। एक बार जब मेरी बुआ हमारे यहाँ आई हुई थी तो उनको एक आदमी दिखाई दिया जिसके आर पार देखा जा सकता था। उन्होंने उस आदमी को 2 बार देखा था, एक बार घर के अंदर और एक बार घर के बाहर। ऐसे ही जब भी मेरे पापा घर में अकेले होते थे तब उन्हें भी बहुत अजीब सी चीजें महसूस होती थी। एक बार पापा टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक से टीवी में सब ब्लैक एंड व्हाइट सा होने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और तभी टीवी का वायर जलने लगा। उनके देखते ही देखते पूरी वायर में आग लग गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। टीवी अपने आप चलने लगा। वो वायर भी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही कई बार बल्ब वगैरह फटने की बहुत तेज आवाज आती थी, लेकिन जब हम जाके देखते तो सब ठीक होता। ऐसा लगता था जैसे वो जो कुछ भी था
बस हमें डराना चाहता था और चाहता था कि हम उस घर से चलें और चाहता था कि हम उस घर से चले जाएं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा की राशि बहुत भारी है, इसलिए उन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही वो जल्दी डरते थे। लेकिन हम दोनों भाई बहनों की राशि बहुत हल्की है और हम दोनों तब छोटे बच्चे थे, तो वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ही हावी हो रहा था। इतने पतले हो गए थे जैसे कई दिनों से खाना ना मिला हो, हमेशा बीमार रहने लगे थे। फिर एक दिन मेरे पापा उनकी जान पहचान के एक बहुत अच्छे बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो बाबा ने कोई चीज एक छोटे से कपड़े में भर के पापा को दी और कहा कि इसे घर के सब कोनों में बांध देना। पापा ने वैसा ही किया। उसके बाद से ऐसा कभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमारी हेल्थ भी ठीक होने लगी। लेकिन दरवाजों का अपने आप खुल जाना और हमेशा देखे जाने का एहसास होना, ये अभी भी होता था। लेकिन अब हमें इन सब चीजों की आदत हो गई थी। फिर 2016 में हमने वो घर छोड़ दिया। कुछ साल बाद एक दिन जब हम इस बारे में बातें कर रहे थे, तो मेरे भाई ने बताया कि उसे वहां क्या दिखाई देता था। और उसकी बात सुन के तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसने भी उस शैतान का बिल्कुल वही हुलिया बताया था जिसको मैंने 2 बार देखा था। मुझे ये मेरा वहम लगता था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरे भाई ने भी वही देखा जो मैंने देखा था, जबकि हम दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं बताया था कि वो दिखने में कैसा था। मुझे थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है, तो मैंने सबको दिखाने के लिए उसकी एक तस्वीर बनाई। तो मेरा भाई वो तस्वीर देखकर बहुत डर गया। उसने बताया कि उसने इसे ही देखा था, और यहाँ तक कि उस तस्वीर को देखकर मेरे घर के भी सब लोग सहम गए थे। मेरे भाई ने उस तस्वीर को पूरा पेन से चीख दिया और उसे फाड़ के फेंक दिया। आज भी कई बार हम लोगों की इस बारे में बात हो जाती है, लेकिन वो घर छोड़ देने के बाद हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को तसल्ली देती हूँ कि वो बस मेरा वहम था और आंखों का धोखा था। लेकिन फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अगर वो वहम था, तो 2 इंसानों को एक साथ ऐसा वहम कैसे हो सकता है। और मेरी दादी की जो वो आवाज आई थी, उसका क्या मतलब था। हम उस घर में 5 सालों तक रहे, लेकिन उस घर में बिताए वो 5 साल मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक समय था, जो मुझे हमेशा याद रहेगा।